हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही फेवरेट चैप्टर जेईई मेंस का भी, जेईई एडवांस का भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। यूनिट का ध्यान रखना है इसमें और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी, ठीक है, ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4। हम सब जानते हैं N2O4 टू NO2, ये आपको वैल्यूज दे रखी है। अंडरलाइन करें यूनिट्स पे। हमेशा मेरी वीडियो में सुनेंगे क्या, यूनिट यूनिट। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आपसे पूछा गया है फॉर दिस रिएक्शन, 25 डिग्री सेल्सियस से पूछा गया है। और किस यूनिट में पूछा गया है, मैं आपसे यही बात बोलूंगा। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं, यूनिट किसमें दे रखी है और यूनिट किसमें पूछी है। बस इन दो चीजों का ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन 100% आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो मैं आपको सीधे फॉर्मूले में, आपने सुना भी होगा, तो ये आपका फॉर्मूला प्यारा सा, जो कि बहुत बच्चे आराम से पढ़ते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टी टेम्परेचर होता है, और टी टेम्परेचर होता है और वो किस में लिखा जाता है, केल्विन में लिखा जाता है। ये भी पता होना चाहिए हमको, ठीक है ना। क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे रखी है। कितनी दे रखी है, कहां गया, 55। हाँ भाई, क्वेश्चन ने किसमें पूछा है, जूल मोल इनवर्स में, तो चेंज कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, किलो जूल को 1000 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल मोल इनवर्स में। आपको मैं यूनिट काटने का तरीका दिखाता हूँ यार, इधर आओ आप तो, ठीक है ना। तो ये माइनस टी, टी कितना है, केल्विन में रखना है, 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा था, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन में हाँ खा गया 175। यूनिट काटने का तरीका दिखाता हूं यार मैं आपको। अब क्या, कुछ तो सीखो मेरे से। देखो इधर आओ, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। यूनिट काटने का तरीका दिखाता हूं मेरा। अगर यूनिट मेरे को कई बार, एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ था जेम के एग्जाम में, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, तो मैंने यूनिट को अरेंज करके उसका आंसर निकाल दिया था। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा, भैया यूनिट थोड़ा सा काटना पीटना आना चाहिए आपको। तो देखो, केल्विन इनवर्स में केल्विन गया, ठीक है। अब जो यूनिट बची, जूल मोल इनवर्स बची, यहाँ पे भी जूल मोल इनवर्स बची, तो ये आ जाएगा 55,000 जूल मोल इनवर्स, माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आ रहा है, मेरे हिसाब से, मेरे को याद आ रहा है 51,250 जूल मोल इनवर्स। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी नोट रिएक्शन आएगा। मेरे हिसाब से माइनस करोगे तो 0 और 5 और मेरे हिसाब से 8, और मेरे हिसाब से आ रहा है कितना, 51,250 है ना। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 51,250, तो आपका आ जाएगा 0, 5, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा, 8 तो नहीं आ रहा सर, तो फिर आपने मल्टीप्लाई कर, ये करने में गलती करी है। मेरे हिसाब से आपका आ रहा है 52,1, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, है ना, ठीक है। यहाँ पे 52,1 आएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका आ जाएगा 8, और ये आपका आ जाएगा कितना, 2। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो आराम से, 5, 9 बच गया, 8 आ गया, ठीक है, 4 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका कितना आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, जूल मोल इनवर्स। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था, इतना आराम से हम इसको कर सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला सब पढ़ते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन की रिएक्शन आप सबको पता है, N2O4 से 2NO2, उसको लिखने की कोई टेंशन वाली बात थी नहीं। ये देखो, ठीक है, कई बार वो इक्विलिब्रियम का साइन बनाता है, कई बार नहीं बनाता है, तो इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन अगर किलो जूल पर मोल में पूछता तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता। बेसिक क्वेश्चन है, बट यूनिट्स का ध्यान रखें। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स, क्या फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये ऐसे चैप्टर है ना भाई, यूनिट का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।